हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब नथिंग बट फर्स्ट क्वाड्रेंट इज a रूट 2 प्लस b, देन व्हाट इज a माइनस b। तो चलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह क्वेश्चन में कर्व ट्रेसिंग करना। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x। हम जानते हैं इनक्वालिटी सिर्फ हमें ये बताती है किस साइड के रीजन को हमें लोकेट करना है। तो हम इसको सोल्व करने के लिए इक्वेशन बना के इक्वलिटी लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब हम जानते हैं ये क्या होता है, मेरा एक पैराबोला होता है। तो चलिए बना लेते हैं एक पैराबोला। तो बेसिकली ये हो गया मेरा ग्राफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का। अब मुझे देखना है किस साइड का रीजन लेना होगा। तो देखो, अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ कहीं पे पॉइंट 1,0 सबसे इजी है, 1,0 लाई कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एट 1,0, ये सेटिस्फाई करेगा क्या, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस। यानी कि जो मेरा रीजन होगा वो इस साइड का रीजन होगा। फाइन। चलिए, दूसरी जो मुझे इक्वेशन गिवन है उसको भी लिख लेते हैं। वो गिवन है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इक्वेशन बनाते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसकी अगर मैं एक्स वाई पॉइंट निकालता हूं, जब x 0 y 1, जब y 0 x 1, तो बेसिकली यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट होगा मेरा 1,0, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 0,1। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक लाइन बनेगी। तो बना देते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए पॉइंट। तो अब देखिए, अब मुझे देखना है कि किस तरफ का रीजन होगा। तो देखो, इस लाइन के लेफ्ट साइड में ओरिजिन लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन रख के देखता हूँ एट 0,0, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि जो मेरा रीजन होगा वो इस साइड का रीजन होगा। दूसरा मुझे गिवन था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नथिंग बट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर मैं देखूं तो इन सबसे जो बाउंडेड रीजन आया वो मेरा रीजन आया ये वाला। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेड वाला लाइन है उसके लेफ्ट साइड का, और जो ब्लू वाला है उसके भी इस साइड का रीजन जो आया, तो इन सब का जो कॉमन रीजन आएगा दैट इज बी दिस। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनको फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए का। तो अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो सबसे सिंपल है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और यहाँ पे सोल्व करते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस वाई। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4y। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सबसे सिंपल है y इज इक्वल टू माइनस बी, तो यानी कि माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो यानी कि 16 माइनस 4ac, तो यानी कि प्लस का 16 अपॉन 2a, तो यहाँ पे आ गया 2। तो y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, अब देखो अंदर बनेगा 32, तो 32 को हम क्या ले सकते हैं, 16 इंटू 2, तो 16 रूट से बाहर निकल के 4, तो ये बन गया 4 रूट 2 अपॉन में 2। तो यहां से मेरे पास y आ गया माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, माइनस का 2 प्लस का 2 रूट 2, और एक वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 2 रूट 2। ठीक है, यहाँ से मेरे पास y की दो वैल्यू आ गई। चलो, अब देखो, यहाँ पे है 2 रूट 2, अब ये माइनस का 2 माइनस का 2 रूट 2, तो यहाँ पे तो जो मेरा y है वो बेसिकली नेगेटिव है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y पॉजिटिव होगा। तो यानी कि जो मैं वैल्यू को लेके चलूंगा वो ये वाली वैल्यू लेके चलूंगा। दूसरी जो वैल्यू आई है वो यहाँ, ये कहीं लाइन आगे जाके ये जो कट करेगी। ठीक है, तो यानी कि y की जो वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का 2 प्लस का 2 रूट 2, यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 2 प्लस का 2 रूट 2। तो ये जो पॉइंट आया मेरा a, इसके लिए जो मेरा y कोऑर्डिनेट आया, तो यानी कि ये जो लाइन है ये है किसकी, y इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 2 की, ये लाइन है 2 रूट 2 माइनस 2 की। चलो, तो एकदम पास ही हो गए। ठीक है, y रूट 2 2 रूट 2 माइनस 2 की ये मेरी लाइन है। देखो, अब क्या करना है, बेसिकली मुझे एरिया फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू, अब देखो y की जो लिमिट जा रही है वो जा रही है 0 से 2 रूट 2 माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा x
dy। ठीक है, अब x को कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है, राइट वाला कर्व माइनस लेफ्ट वाला कर्व। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट कर्व जो है दैट इज नथिंग बट, अगर मैं इसको y की फॉर्म में लिखूं, ये किसकी लाइन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, y की फॉर्म में इसको लिखूं तो 1 माइनस वाई। ठीक है, माइनस राइट वाला कर्व, तो यहाँ से इसको y की फॉर्म में लिखेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे आ गया आपका dy। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 1 का आ जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा माइनस का ही y की क्यूब अपॉन 12, और लिमिट कहां से कहां तक गई हमारी, 0 से 2√2 माइनस 2 तक। ठीक है, बस अब हमें इसी को सोल्व करना है, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो देखो, जब मैं अपर लिमिट रखूंगा तो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, अपर लिमिट रखेंगे y की जगह पे तो 2√2 माइनस 2 माइनस वाई स्क्वायर जब करेंगे तो यानी कि 2√2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस क्यूब करेंगे तो 2√2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 12। तो यहां से आया 2√2 माइनस 2 माइनस, अब देखो अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं इस टर्म में से, तो क्योंकि होल स्क्वायर है तो बाहर आके 4 बनेगा, नीचे एक ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है तो वो कट कैंसिल करके सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस। सेम ऐसे ही जब मैं इस टर्म में से 2 कॉमन लेता हूं, क्योंकि अब क्यूब है तो बाहर आके 8 बनेगा, तो बेसिकली मेरे पास बनेगा 8/12, तो 4 से काट दूंगा तो 2/3, और यहाँ पे बच जाएगा √2 माइनस 1 की क्यूब। अब इसको ओपन कर दीजिए तो ये आ गया 2√2 माइनस 2 माइनस 2। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 2 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab, यानी कि माइनस का 2√2 माइनस 2/3, a माइनस बी की क्यूब तो a की क्यूब, तो a की क्यूब यानी कि 2 की पावर 3/2 माइनस बी की क्यूब यानी कि 1 माइनस 3ab। देखो a माइनस बी की क्यूब a की क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो माइनस 3√2, और a माइनस बी तो √2 माइनस 1। ठीक है, अब धीरे धीरे इसको हम सोल्व करते हैं। 2√2 माइनस 2, यहाँ पे बना माइनस का 2, ये 2 प्लस 1 3, तो ये बना माइनस का 6 प्लस का 4√2। ठीक है, यहाँ पे बना माइनस का 2/3। अब देखो 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, माइनस का यहाँ पे बना 1, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 की, तो ये बन जाएगा माइनस का 6, और ये बन जाएगा प्लस का 3√2। 3 को एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6√2 माइनस, अब देखो 6 और 2 बन के 8, तो माइनस का 24 प्लस का 12√2, है ना, 8 से 24। ठीक है, माइनस का ये क्या किया है हमने, 3 एलसीएम ले लिया है। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा प्लस का 14 और माइनस का 6√2। ठीक है, तो देखो 6√2 से सबसे पहले 6√2 को कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से मेरे पास जो बच गया वो बच गया, अगर मैं देखता हूं टर्म्स में √2 वाली में, तो 12√2 माइनस 4√2, तो बेसिकली मेरे पास क्या बच जाएगा, 8√2। दूसरा यहाँ पे बचा माइनस का 24 और ये बचा प्लस का 14, तो यानी कि माइनस का 10 बच जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस का 10 और बाय 3। ठीक है, बस अब हमें गिवन क्या था, हमें इसको कंपैरिजन करना था किससे, एरिया को a√2 प्लस बी से, तो हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं किससे, a√2 प्लस बी से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8√2/3 माइनस 10/3, और यहाँ पे क्या आ गया, a√2 प्लस बी। कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 8/3 और b की वैल्यू माइनस का 10/3। फाइंड आउट क्या करना है, a माइनस b, तो 8/3 माइनस 10/3, हाँ a माइनस बी फाइंड करना, हाँ तो a माइनस बी। अब क्योंकि b ऑलरेडी माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 10 18, तो यहाँ से आ जाएगा 6, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.